तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपको पता है बेटा, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मतलब कि सपोर्ट मटेरियल 10th क्लास का, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने जो आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, वो हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है बेटा। तो एपी में हमने आपको पहले 14 क्वेश्चंस करा दिए थे मेरे प्यारे बच्चों। इसी को कंटिन्यू करेंगे आज की सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं श्री मैथ्स के अंदर बाय अंगद चौहान, एमएस इन मैथ्स ऑनर्स, बीए टीचिंग सिंस 2011। तो ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने मेरे प्यारे बच्चों 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो गए थे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखिए। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है। ठीक है। आपको इसके अंदर क्या पूछ रहा है? इज 144 अ टर्म ऑफ दिस एपी? आपसे पूछ रहा है क्या 144 इसका टर्म है या नहीं है, हमको ये बताना है। तो ये इसका टर्म है कि नहीं, बड़ा आसान है, ये चेक करना बहुत आसान है। देखो, आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपका ए कितना है, 3 है। मेरे प्यारे बच्चों डी कैसे निकलता है याद करो। डी निकलता है मेरे प्यारे बच्चों A2 में से A1 को माइनस करके, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अगर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास डी आ जाएगा 4। मेरे प्यारे बच्चों ए मेरे पास 3 है, डी मेरे पास 4 है। अब आपसे पूछ रहा है क्या 144 इसकी कभी टर्म होगी? भाई एपी है मेरे पास 3, 7, 11, डी मेरे पास 4 है, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आनी चाहिए? 15। फिर नेक्स्ट टर्म कितनी आनी चाहिए? 19। तो ऐसे चलते चलते वो कह रहा है कि कभी ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 144 इसकी कभी टर्म बनेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि 144 कभी टर्म होगी। आप मुझे बताओ, आपको पता है होगी? मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो हम कैसे पता लगाएं? तो हम मान लेते हैं, हमने बोला इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मान लेते हैं ये इसकी टर्म है, ये इसकी क्या है, टर्म है। और अगर ये इसकी कोई टर्म है तो किसी ना किसी प्लेस पर होगी। तो मान लेते हैं कौन से प्लेस पे है? nth प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे मान ली मेरे प्यारे बच्चों, बोलो? nth प्लेस पे मान ली, है ना। तो अगर ये nth प्लेस पे है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप इसको सॉल्व करो। अगर n की कोई नेचुरल वैल्यू आती है, नेचुरल नंबर आता है, इसका मतलब ये इस एपी की टर्म है, अदरवाइज नहीं है। बड़ा सिंपल है। तो देखो सॉल्व करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 144। आओ सोल्व करें। a कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, n माइनस 1। डी कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 है, 144। पहले बेटा 3 को इधर ले जाके माइनस कर लो आप। ठीक है, 3 को इधर ले आके माइनस कर लो। तो 3 को माइनस करिए आप, n माइनस 1 इंटू 4, 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 141। अब आप देखो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? आंसर है नो, ये 4 से डिवाइड नहीं होने वाला भाई। चेक करके देख लो आप। n माइनस 1 141/4, आप 4 से डिवाइड करा के देखो, नहीं होगा। 4 से आप डिवाइड लगाओ इसको, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 2 सही नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अभी आपको और समझाते हैं। 141/4 प्लस 1, इसका चलो एलसीएम भी ले लेते हैं हम। वैसे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ सकते हो। अब क्या मैंने कंक्लूड किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो नंबर है इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, बोलो है? नेचुरल होता तो पूरा 4 से कटता ना। आप काट के देखो, डेसिमल में चला जाएगा। देखो n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। अगर 144 टर्म होती, अगर 144 टर्म होती ना इसकी, तो आपको n की वैल्यू जरूर मिलती। आपको पता लगता है कि ये कौन सी टर्म है, जो कि हमें यहाँ पे पता नहीं लग रहा क्योंकि n नेचुरल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज 144 इज नॉट अ टर्म, नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सिंपल है, बोलो। अगर n नेचुरल नंबर आ जाता तो ये एपी की टर्म होती, नहीं तो नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं साइड हो जाता हूँ, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 15, ये 16 आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। आप पहले एक काम करना, जो मैंने इसमें पहले 14 क्वेश्चन कराए थे वहां पे भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था। अगर 3 नंबर एपी में हो तो क्या होता है?
अगर 3 नंबर बेटा जब एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल लास्ट वालों के सम के बराबर होता है, पर यहाँ पे हमें कह रहा है शो करो। तो अगर हमें शो करना है कि एपी में है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें शो करना है, तो आप एक काम करो, मान लो, क्या मान लो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी A1 A2 A3 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो अगर 3 टर्म बेटा एपी में है, अगर मैं कह रहा हूँ ये तीनों टर्म एपी में है, अगर है, चेक करना है हमको, तो एपी में होने का एक रूल होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आप पहले A2 माइनस A1 निकालो, फिर A3 माइनस A2 निकालो, अगर सेम आ रहा है तो ये एपी में आओ, चेक करते हैं। A2 माइनस A1 करो, तो A2 है मेरे पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और A1 है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास A माइनस बी का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आया मेरे प्यारे बच्चों A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों A स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बेटा ये आया 2AB। बेटा देखो अगर A2 में से A1 को माइनस करने पे 2AB आ रहा है, और अगर A3 में से A2 माइनस करने पे भी 2AB आ गया, इसका मतलब ये AP में है नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आओ वो भी करके देख लेते हैं। देखो देखो अब करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरे पास, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A2 कितना है जी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो आप, इसका स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, आप देख रहे हैं 2AB आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ये भी 2AB है, ये भी 2AB है, तो हमने क्या बोला, इसका मतलब ये है कि A2 माइनस A1 ये इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 के, इम्प्लाइज टर्म्स आर इन AP, टर्म्स आर इन AP। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, मैं शायद थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, कुछ टफ क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए आप, इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़े। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या है क्वेश्चन, कहता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म हमने आपको दी थी, तो पहले लिख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 12, बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और जो लास्ट टर्म है वो है 252। बोलो, आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी, आपको इस एपी की सारी टर्म्स का सम निकालना है। देखो बेटा जब भी क्वेश्चन में, जब भी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में एल दिया हो, तो आपको सम का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई। जब भी कभी आपको लास्ट टर्म दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले की डिमांड क्या क्या है भाई, मुझे एन चाहिए, मुझे ए चाहिए और एल चाहिए। तो ए तो मेरे पास है, ए है मेरे पास, एल है मेरे पास, क्या मेरे पास एन है, एन नहीं, एन नहीं है सर, निकालो, एन निकालना पड़ेगा। जब तक एन नहीं निकलेगा आप सम नहीं निकाल पाओगे। एन कैसे निकलता है, आओ देखो, आप एल को पकड़ लो। देखो एल का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, ये एल का फॉर्मूला होता है, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला और एल का फॉर्मूला सेम होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जनरल टर्म। और जनरल टर्म का मतलब क्या है, हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला। तो nth टर्म सबको रिप्रेजेंट करती है, nth टर्म से ही सब कुछ निकल के आता है, सारी टर्म्स जो है nth टर्म से बनती है। अब एल भी तो कोई टर्म है, एल भी तो क्या है, कोई टर्म है, इसलिए एल का फॉर्मूला भी यही हो जाता है। बाकी अगर ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी तो आप याद कर लो कि एल को ओपन करते हैं तो ये आता है, nth टर्म वाला फॉर्मूला है, सिंपल, ठीक है। अब इस पे वैल्यू डाल दो, ए की जगह 12 डाल दिया, ठीक है। अरे यार एक मिनट रुको, अब ठीक है। देखो ए की जगह डाल दिया 12,
प्लस n माइनस वन, डी की जगह कितना डाल दिया 6, इक्वस टू 252, बोलो ठीक है। अब आप एक काम करो, पहले इस 12 को इधर ले जाके माइनस कर दो, इधर ले जाके माइनस कर दो, ठीक है। तो आओ माइनस करें, n माइनस वन इंटू 6 इक्वस टू 252 माइनस का 12। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों n माइनस वन इंटू 6, माइनस करते हैं, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 240। अब 6 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो इस 240 को डिवाइड लगाएंगे 6 से, तो ये 40 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू 40, और बेटा माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई 41। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, अब मेरे को n पता लग गया, l मुझको पता है, तो आप चाहें तो यहाँ से खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ही तो डालनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो Sn का हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, S41, n की जगह डाला हमने 41 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। a की जगह हमने 12 डाला, और l की जगह हमने डाला 252, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। तो ये हो गया 41 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, ये आ गया 264। तो 2 से बेटा डिवाइड लग जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब मेरे प्यारे बच्चों केवल हमें मल्टीप्लाई कराना है, 41 को 132 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो समय को बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को प्लीज़ मैनुअल करना है, ये आदत नहीं डालनी है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो इट्स कम टू 5412, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आता ही है, आपका समय बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा दिया है। आपको अगर बेटा कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17, आप कॉपी करो, मैं आंसर टैली कर लेता हूँ। 5412 बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बातों बातों में आपने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल कह रहा है भी एचआईडी का ही क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के जो पहले 15 मल्टीपल है उनका सम निकालना है। यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आपको लगता है आप आराम से कर सकते हैं, तो भैया उनका सोल्यूशन मत देखो। 8 के मल्टीपल अगर मैं लिखूं तो ये लिखूंगा, 3 4 लिख लो, बहुत है, 3 भी बहुत होते हैं, ठीक है। 2 मत लिखना, सिर्फ 2 से गड़बड़ हो जाती है, फिर पता नहीं लग पाता एपी क्या है, ठीक है। तो 3 टर्म लिखनी है आपने। अब आपको पहले 15 टर्म का सम निकालना, तो भाई पहले ए लिख लो, ए 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पहले, वो भी 8 है। अब आपको सम निकालना है 15 टर्म का, तो एस एन का इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, n की जगह आपको 15 डालना है, सीधी सीधी सी बात है, 15 डाल दिया। a की जगह आपको बेटा 8 लेना है, n की जगह आपको 15 लेना है, और कॉमन डिफरेंस की जगह भी आपको 8 लेना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कोशिश किया करो, अगर अंदर से कुछ कॉमन है कॉमन ले लो। देखो साफ साफ नजर आ रहा है 8 कॉमन है, बाहर निकालो इसको, तो इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। वैसे तो और भी कॉमन है, मैंने लिया नहीं है, यहाँ 2 बच गया, ये आपका 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 आपका बाहर चला गया क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए इससे ये कट गया, 2 4 से 8, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करा लो, 60 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आप ऐड करेंगे आपका 16 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराना कितना आसान हो गया, 6 को इससे कराओ, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और 3 9, और ये 0 आ जाएगा। तो इसका सम कितना आ गया 960, बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, और बिल्कुल भी मजाकबाजी नहीं करेंगे, तफरीबाजी नहीं करेंगे, फिर समय लग जाता है ज़्यादा, ठीक है। मजाकबाजी का बिल्कुल समय नहीं है, काम को खींचो फटाफट से, क्योंकि देखो 10th में सिलेबस बहुत है। मजाक कभी कभी तो अच्छा लगता है, चलो है ना, अब हर वक्त मजाक करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे एक शब्द बोला गया बिटवीन, तो बच्चे इस बिटवीन को इग्नोर कर देते हैं। बिटवीन लेना है, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों नंबर को छोड़ के इसके बीच वाले नंबर लेने हैं। तो इसके बीच में 1 के बाद इवन नंबर आता है 2,
2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6। अब चलते रहने दो इसको। लास्ट में 200 से पहले आपका कौन सा आएगा? 200 से पहले आएगा आपका 198। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारे हो गए इवन नंबर्स, ठीक है, ये हमारी एपी बन गई। अब आपको इन सब का सम निकालना है। तो इन सब का सम निकालना, तो मैं पूछूं आपसे ए कितना है, आप कहेंगे 2 है। भाई कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 2 है। इसमें लास्ट टर्म भी पता है, वो है 198। बोलो अच्छा, वो बिटवीन की जगह फ्रॉम बोल देता 1 से 200 तक, तो मैं फिर 200 ले लेता, इवन नंबर्स में फिर 200 आ जाता। यहाँ पे बिटवीन बोला है बेटा, बिटवीन का मतलब है ये दोनों नंबर नहीं लेने हैं, ना पहला लेना है ना लास्ट वाला लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना बिटवीन 2 एंड 200, तो फिर मैं 2 भी नहीं लेता, मैं 2 नहीं लेता, फिर मैं 4 से शुरू करता। इन चीज़ों का ध्यान रखना, बच्चे कई बार बिटवीन को ध्यान नहीं देते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, भाई सीधी सी बात है, इसमें एल नजर आ रहा है और जिसमें लास्ट टर्म नजर आए, जिसमें लास्ट टर्म नजर आए, सम का ये फॉर्मूला लगाओ, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा a मुझको पता है, l मुझे पता है, n नहीं पता। यार n निकालना इसमें बहुत आसान है, या तो आप क्या करो वही nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो इसमें n बताना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है यार, ये तो 2 का टेबल ही तो है बिल्कुल शुरू से, 2 का टेबल है लास्ट तक। जैसे मैं पूछूं 6 जो है कौन से प्लेस पे है, तो 2 3 जा 6 होता है, या 6 को 2 से डिवाइड लगा लो। ऐसे ही ये कौन से नंबर पे होगा, तो 198 को आप 2 से डिवाइड लगा लो, कितना आएगा 99। आप कह रहे हो सर हमें समझ नहीं आ रहा, भाई नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, वैसे तो बहुत क्लियर नजर आ रही है चीज। अगर मैं बोलूँ 2 से लेके 100 तक जाओ चलो, तो कितने इवन नंबर्स होंगे? आधे। भाई 1 से लेके 100 तक 100 नंबर, उसमें इवन कितने होते हैं? 50% इवन होते हैं, 50% ओड होते हैं। तो अगर मैं 2 से 100 तक जाऊंगा तो 50 नंबर इवन होंगे, मैं 2 से 200 तक जाऊंगा तो 2 से 200 तक जाऊंगा तो आधे नंबर क्या होंगे? इवन होंगे, मतलब 100 नंबर इवन होंगे। तो मैं 2 से 200 नहीं गया, एक नंबर पहले रुक गया, तो इस 100 की जगह 99 होंगे, 99 होंगे। तो इसमें इतनी सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, तो आप एक काम करो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। इसे समय की बर्बादी बोलते हैं अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो। बाकी फिर भी आपकी इच्छा है, इसको अगर आप नहीं भी सोल्व करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि n की वैल्यू 99 है, तो भी चल जाएगा, फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। चलो देख लो 198, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल हैं। जब सारे के सारे नंबर एक ही नंबर के मल्टीपल हों तो आप डिवाइड लगा दिया करो। तो मैं बोल सकता हूँ डिवाइड बाय 2। अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये n-1 ये 1 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड लगाएंगे किससे? 2 से, तो ये 99 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 1 + n-1 = 99। तो आप कहेंगे सर 1 से 1 काट दो, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 99। तो यही तो हम आपको चिक चिक के बता रहे थे कि n की वैल्यू 99 है, ठीक है। तो इतनी मेहनत ना करके आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, क्लियरली मत करो मेहनत, ये शब्द लिखो और लिखो n99 है, ये एक वर्ड लिखो क्लियरली और लिखो n99 है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। कुछ बच्चे नहीं मानते हैं इसलिए मैंने करके दिखा दिया। अब इसका सम निकालना है। सम निकालने में कुछ नहीं है, इसके बहुत ही सीधा सीधा सा सम है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो S99 आपने निकालना है, n की जगह आप 99 डालो, a की जगह आप 2 डालो और l की जगह आप 198 डालो। बोलो जी 198 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, हाँ या ना? 200 हो गया। इस 200 को आप क्या करो, इस 200 को आप 2 से डिवाइड लगा दो, ये 100 हो गया। अब 100 को 99 से मल्टीप्लाई कराना, इट्स नॉट अ बिग डील, तो ये आ गया 9900। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। ऐसे इजी क्वेश्चनों की आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दिया करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था 19 क्वेश्चन, आगे बढ़ो। देखो कहता है इफ दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। अब ये फिर वही है, प्रीवियस वीडियो देख लो आप, जो हमने प्रीवियस वीडियो करा रखी है ना, उसके अंदर हमने आपको बताया था अगर 3 नंबर एपी में हो तो क्या होता है। फिर भी चलो एक बार बता देते हैं। अगर 3 नंबर एपी में हो, ये नंबर अगर एपी में है 3 नंबर, तो होता क्या है? बीच वाले का डबल लास्ट वालों के सम के बराबर होता है, ये बात आप याद कर लो। अगर 3 नंबर एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स,
तो बीच वाले का डबल लास्ट वालों बीच वाले का डबल लास्ट वालों के सम के बराबर होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि जरूरी है, इससे ज़्यादा धीरे पढ़ाएंगे ना फिर हो नहीं पाएगा बेटा। देखो बहुत सारा काम है हमारे लिए करने के लिए। तो इसको देखो, इसमें एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर ये एपी में है तो मैंने बोला बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला नंबर जो कि ये है। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा? पहली और आखिरी टर्म के सम के। भैया बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे फिर भी रोते रहते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं डीओए का, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी मैं आपको करके दे रहा हूँ जो कि आप कर सकते हो, फिर भी हम आपको करके दे रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा? 4m², ये आ जाएगा 6m, ये आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहले लिखो स्क्वायर वाली टर्म, तो 3m² हमने पहले लिख ली। फिर m वाली टर्म लिखो, ये और ये ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 8m। फिर ये 8 और ये 4 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 12 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इस नंबर को यहाँ ला के माइनस करो, ऐसे ही इसको इसमें ला के माइनस करो, और 12 का तो बेचारे का काम ही खत्म हो गया, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। देखो तो 3m² को 4m² में से माइनस करो, आप इसको इसमें से माइनस करो, क्या बचेगा? m²। 6m में से 8m को माइनस करो इधर लाके, कितना बचेगा? माइनस का 2m। 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बच गया? 0। मुझे m निकालना है, m। तो मेरे प्यारे बच्चों m कॉमन आ गया, बोलो m कॉमन आ गया, यहाँ बच गया m-2। तो ये क्या हो गया? फैक्टर हो गए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए। तो जब फैक्टर हो गए तो या तो m 0 है या तो m-2 0 है। बोलो, तो यहाँ से m की वैल्यू या तो 0 है या तो m की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, या तो m की वैल्यू 0 है या m की वैल्यू 2 है। इतना आसान है क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। साइड में हो चुका हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो चलो इसमें अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। अरे बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, वो कह रहा है इस एपी की कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी कि सम 0 हो जाए। इसकी कितनी टर्म लेनी पड़ेगी कि सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। यार इसका मतलब तुम्हें सम बता रखा है, तुमको सम बता रखा है कि सम ऑफ n टर्म 0 है, तुमको तो सिर्फ n बताना है। तो इसमें क्या मुश्किल है? बहुत आसान है, सोल्व कर दो पता लग जाएगा। तो फटाफट से लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है? 22। a कितना है बोलो? 22। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? कॉमन डिफरेंस है -2। भाई इसको माइनस करके देख लो। ठीक है, तो अब Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल होता है n/2। एक मिनट रुको, पहले Sn मुझे दे कितना रखा है? 0 दे रखा है, मैं लिखा 0, ये गिवन है मेरे को। वो कह रहा है सम 0 है, 0। ठीक है, तो सम 0 है, हमने मान लिया कितनी n टर्म्स का सम 0 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाया हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो जी, इसको सोल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सोल्विंग है इसकी। तो n/2 2a, a कितना है? 22, n-1 d कितना है जी? -2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कई क्वेश्चनों में आपको बोल चुका हूं, अगर कुछ कॉमन हो कॉमन ले लो, स्पेशली अगर 2 कॉमन हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार वाला फ्रैक्शन वाला नंबर आपका कट जाता है। तो 2 इसमें कॉमन है, हम ले लेते हैं। ये हमारा 2 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे बच गया 22, यहाँ पे बच गया n-1। क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो -1 बच जाएगा बेटा। ठीक है, देखो 10th के बच्चों को यार इतना तो समझ में आना चाहिए कॉमन वगैरह का। ठीक है, कुछ बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, उनके बेसिक बहुत बुरे हैं, तो प्लीज़ अपने बेसिक सुधारो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 इंटू n हो गया -n, -1 इंटू -1 होता है +1 इक्वल्स टू 0। बहुत बच्चों वाले तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बड़े आराम से क्लियर करके चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे ये हुआ n। ठीक है, तो ये हो गया 23 -n, 23 -n इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो 23 -n इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है या तो n0 है और या तो यहाँ से कितना निकलेगा n23। ऑब्वियसली यार n0 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हम कह रहे हैं कि 0 टर्म्स ले लो, ये तो मीनिंगलेस सी बात है भाई, कुछ ना कुछ तो टर्म्स लिए होंगे ना जो सम इसमें 0 आ रहा है कि नहीं? बाकी कुछ गलती तो नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल ठीक है। एक बार आंसर जरूर टैली कर लेता हूँ मैं, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार इसका आंसर टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी आंसर, बिल्कुल 100% ठीक है। n23 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, क्या करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ठीक है। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया। आगे बढ़े तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 22, ठीक है बेटा। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है 10 टाइम्स द 10th टर्म। तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों 10 टाइम्स द 10th टर्म क्या कह रहा है बेटा, इक्वल है, किसके इक्वल है? आओ पढ़ते हैं। 20 टाइम्स द 20th टर्म्स। तो 20 टाइम्स दी 20th टर्म। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालना है। बोलो क्या निकालना है? 30th टर्म निकालना है। अब ये बताओ 30th टर्म ये निकलेगी कैसे? देखो बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। टर्म आपको कोई भी निकालनी हो बेटा, आप दो चीजें ढूंढ लो, एक ढूंढ लो ए और एक का ढूंढ लो डी। बोलो कितनी चीजें ढूंढनी है? दो चीजें ढूंढनी होती हैं, ए ढूंढना होता है और डी ढूंढना होता है। जब भी कभी कोई भी टर्म निकालनी हो मेरे प्यारे बच्चे, दो चीजें ढूंढो आप, एक तो ए ढूंढो, दूसरा आप डी ढूंढो। बोलो बात समझ में आई? अब एक बात और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में सुनने लायक है। देखो हमें निकालने कितनी चीजें है, हमें ए निकालना है और डी निकालना है, मतलब मुझे दो चीजें निकालनी है। कितनी चीजें निकालनी है? दो चीजें निकालनी है, एक ए निकालना है और डी निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? दो चीजें निकालने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या हुआ, हमारे पास केवल एक इक्वेशन है, ये वाली। अब एक इक्वेशन से कभी दो चीजें निकल ही नहीं सकती हैं, और हमें निकालनी है दो वैल्यू, ए भी निकालना है और डी भी निकालना है। अब ये काम हम कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा अप्रोच डिफरेंट रहेगा। जैसे हमें अगर कोई टर्म निकालनी है तो हमें दो चीजें निकालनी है, ए और डी। दो चीजें निकालने के लिए क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। है हमारे पास एक ही इक्वेशन, तो एक इक्वेशन होने के साथ हम ए और डी कैसे निकालें? बिल्कुल नहीं निकलेगा ए और डी, ना ए निकलेगा ना डी निकलेगा। फिर क्या होगा? तो ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन पूरा करके दूंगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों मुझे दो चीज़ें निकालनी हो और इक्वेशन एक दी हो, तो होता क्या, उन दो चीज़ों में जो निकालनी है दो चीज़ें, उनमें एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास। क्या आता है बोलो? क्या आता है बोलो? रिलेशन आ जाता है। क्या आता है? एक रिलेशन आ जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए आप पहले सोल्यूशन पूरा देखो जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, फिर हम बात बाद में करेंगे एक बारी फिर से, है ना? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने लिखा 10, इसको लिखा मैंने a प्लस 9d। बोलो बात समझ में आई? ये लिखा 20, इसको लिखा a प्लस 19d। अच्छा एक काम करते हैं, इस 10 से 20 को काट देते हैं, तो 2 बचेगा। यहाँ पे बचा a प्लस 9d, सामने बच्चा मेरे प्यारे बच्चों 2a प्लस 38d। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक काम करो, a वाली आइटम को यहाँ ले आए और d वाले को सामने ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा कि रिलेशन आ जाएगा a और d में। अभी समझ में आएगा आप लोगों को, बेचिंत रहिए। देखो मैंने बोला -a की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप माइनस करिए, ये आ गया 29d। इस माइनस को सामने शिफ्ट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 29d। क्या a की वैल्यू आई? नहीं आई, क्योंकि a तो d पे डिपेंड हो गया। क्या d की वैल्यू आई? नहीं आई। बट हाँ, दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एक रिलेशन जरूर आ गया। ये एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन निकल के आ गया a और d के बीच में। इस रिलेशन की सहायता से भी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है? तो देखो अभी हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे देखो। हमने क्या करा, हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालना। तो मैं लिखा a30। तो a30 निकलेगा कैसे? पहले तो फॉर्मूला लिखो a30 का। a30 का फॉर्मूला कितना होगा? a प्लस 29d, ठीक है? तो a30 का फॉर्मूला होगा a प्लस 29d। अच्छा अब देखो a कितना है? आप कहेंगे सर a की वैल्यू -29 है, तो लिख दो ना, a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 29d, और ये कितना है? 29d। आप कहेंगे सर ये तो कट गया। हाँ तो कोई बात नहीं ना, जो आ गया आ गया। तो a30 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? a30 की वैल्यू आ गई 0। a30 की वैल्यू कितनी आ गई? 0।
तो कभी भी घबराना नहीं है। जैसे फिर से सुनो, कोई भी कोई भी टर्म निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है मेरे प्यारे बच्चों ए, दूसरा चाहिए होता है मेरे प्यारे बच्चों डी। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अब दो वैल्यू निकालने के लिए, इन दो चीज़ों को निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। हमारे पास कितनी इक्वेशन थी? एक ही थी। तो एक इक्वेशन की सहायता से क्या होगा? रिलेशन निकल गया, रिलेशन। तो इस रिलेशन की सहायता से फिर जो टर्म निकालने आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे डरने घबराने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होता आप लिख लो। बाकी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन आया है आपके सामने, ये बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वो कह रहा है सोल्व करो एक्स के लिए। तो आपको एक इक्वेशन सी दे दी, 1 + 4 + 7 + 10 ... अप टू x = 287। ठीक है, अब आप नोटिस करो ये एक AP है। आप कहेंगे हाँ AP है। अच्छा, एक बात बताओ, AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है n/2 2a + n-1d। होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला, इसको लगा दो आप, इसको लगाओ। इसको लगाने से क्या होगा? आपको ना ये पता लग जाएगा कि कितनी टर्म्स है। क्या पता लग जाएगा? ये कितनी टर्म्स है। अगर आपने ये पता लगा लिए कितनी टर्म्स है, मान लेते हैं चलो फॉर एग्जांपल 10 टर्म्स हैं। कितनी है? तो इसका मतलब ये जो x है ये कौन से प्लेस पे हुआ? ये 10th प्लेस पे हुआ। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। बट बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पहले ये पता लगाओ इसमें टर्म्स कितनी है। क्या पता लगाओ? टर्म्स कितनी है इस AP में। और इसमें टर्म्स कैसे पता लगाएंगे? सम की सहायता से। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो a कितना है? a की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है। n मुझको पता नहीं, मैं पहले n निकालूंगा। n निकल गया तो x आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब सम का फॉर्म लगाते हैं। हमने बोला दिस शुड बी इक्वल्स टू n/2 2a a की जगह वैल्यू डाल दी हमने 1, फिर n-1 d की जगह हमने कितना डाल दिया? 3, ब्रैकेट बंद, सामने 287। तो अभी जो मेरा यहाँ पर टास्क है वो ये है, मैं n निकाल लूँ। अगर n निकल जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा टर्म्स कितनी है। मान लेते 10 आता है आंसर, है ना। अभी पता नहीं क्या आएगा, वो तो सॉल्व करके पता लगेगा। तो जो भी हमारा n आएगा x निकल जाएगा फिर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंदर से अभी तो कुछ कॉमन नहीं है, देख लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 3n माइनस का 3। तो अंदर से कुछ भी कॉमन आने का चांस नहीं है बिल्कुल भी। तो एक काम कर सकते हैं हम, इस वाले 2 को सामने मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो सामने मल्टीप्लाई करा दो। ये हो गया मेरे पास n, 3n - 1, सामने 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 सा 14, 1 कैरी हो गया, 2 8 सा 16 और 1 17, और 1 कैरी हो गया, 2 2 सा 4 5 574। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 3n² - n, सामने है 574। अब एक काम करते हैं, 574 को इधर ले आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन बनी 3n² - n - 574 = 0। ठीक है, तो नंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा गंदे आए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इतने गंदे नंबर आते नहीं है जनरली। ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गंदे नंबर आएँ तो आप फैक्टर ना करें, ज़्यादा बेटर है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, देखो अगर आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 4 आपको आता होगा, नहीं आता तो आप एक काम करिए, एटलीस्ट ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग सिखाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये ना रूट्स निकालने के काम आता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिडल्टन स्प्लिटिंग करने थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, नंबर गंदे हैं, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, उसके लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? एक आपको a लिखना पड़ेगा जो कि 3 है, b आपको लिखना पड़ेगा -1 है। ठीक है, b लिखना पड़ेगा आपको, ये है -1, c है आपका माइनस का 574। तो हमने ABC मेंशन करा। ये ABC क्या होता है? n² के आगे a होता है, n के आगे b होता है, लास्ट वाला नंबर c होता है। ABC लिखने के बाद जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको तो पता होगा, फिर हम एक d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये सब पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। तो -1 का स्क्वायर -4 × 3 × -574। ठीक है, तो ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि समय कम रहता है हमारे पास, तो इसका हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 3 4 12, 12 × 574, तो इट्स कम्स टू 6888।
इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो 6889। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया 6889। इसका रूट देखते हैं, होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल इसका रूट है 83, इसका रूट है, रूट की जरूरत पड़ती है हमको। तो हमें n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या होगा? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2 है। ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो b की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 है, या माइनस पहले से ही है, तो ये हो गया हमारा प्लस का 1 प्लस माइनस 6889। ठीक है, इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 × 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 1 प्लस माइनस, अभी हमने इसका रूट चेक किया था 83 था। ठीक है, 83/6 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ठीक है, एक न्यू पेज पे चलते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 प्लस 83/6 था, हाँ 6 था, डिवाइडेड बाय 6। एक नंबर हमारे पास ये आ गया, दूसरा आ गया n = 1 माइनस 83/6। देखो ये नंबर नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया 84/6। ये पूरा कटना चाहिए इससे, और बिल्कुल कट रहा है, आप देख सकते हैं। 6 1 जा 6, 2 बच गया, 6 4 जा 24। ये बिल्कुल नेचुरल नंबर आना चाहिए था, क्योंकि वो तो आया नहीं नेचुरल नंबर, तो एक नंबर तो नेचुरल हमारे पास आएगा। अब n हमारा 14 आने का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस एपी में टोटल 14 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बोलो? 14। अगर इसमें 14 टर्म्स हैं, 14 टर्म्स हैं, तो x कौन से प्लेस पे हुआ? 14th प्लेस पे। तो x निकालना आसान हो गया। तो x कैसे निकलेगा हमारा? तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है a14, तो a14 आप निकाल लो, a प्लस 13d। a की वैल्यू कितनी थी? a था मेरे प्यारे बच्चों 1 और d है 3। a है हमारे पास 1, a 1 है, और d बेटा हमारे पास 3 है। 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 हमारा 40 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 आ गई। बोलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि x निकलेगा कैसे। ठीक है, तो इसका आप काम करें, ये रहा पहला पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप काम करो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगर कोई डाउट है आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो। आंसर बेटा मैंने इसका चेक कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बहुत आसान है सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट आप दीजिए मुझे, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ठीक है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे, आपको भी पता होगा, डीओई के हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं बेटा। बहुत मेहनत का काम है ये, तो आप लोगों के लिए हम लोग लगे पड़े हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए, इसको शेयर जरूर करिए बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ना यहाँ पे ज़्यादा मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मौज मस्ती के चक्कर में ना फिर काम नहीं हो पाता। हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को खींचना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बीच बीच में जब वक्त मिलेगा तब आराम से मौज मस्ती वगैरह करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, पर अभी हंसी मजाक करने का समय नहीं है ना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़े बड़े इसमें वर्कशीट्स वगैरह हैं, इसको सॉल्व करना है, तो हंसी मजाक ही करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक बात और, जिन बच्चों को स्लो लगता हो तो वो स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। 1.25x स्पीड पे आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पढ़ें। क्या कह रहा है? कहता है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हमने बहुत करे हैं। इवन दो इसी पीडीएफ के अंदर, इसी जो सपोर्ट मटेरियल हम कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। देखो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा होता है 10। क्या वो 6 से डिविजिबल है? आंसर है नो। तो सबसे पहला कौन सा नंबर होगा जो 2 डिजिट भी हो, 6 से डिविजिबल भी हो? वो मिलेगा हमको 12। तो हमारी एपी स्टार्ट होगी यहाँ से, मिला हमें 12। 12 के बाद क्या मिलेगा? 18, फिर मिलेगा 24। इसको चलने दो। अब आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है 2 डिजिट का, जो कि 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले 99 को 6 से डिवाइड लगाएंगे,
फिर 98 को लगाएंगे, ऐसे वो मेहनत करते रहेंगे। तो मेहनत नहीं करनी है, इसमें स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, आप 99 को ही पकड़ो जो सबसे बड़ा है, इसको 6 से डिवाइड लगा दो, 6 1 जा 6, कितना बचा जी 3। अब ये किस पे कटेगा, 6 6 जा पर कटेगा ना, रिमाइंडर कितना आया 3। देखो हम चाह रहे हैं ऐसा नंबर ढूंढना जो 6 से डिवाइड हो जाए। 6 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तो ये जो रिमाइंडर बचा इसको उठा के इसमें से माइनस कर दो आप, सिंपल। तो आप 3 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, 96। तो ये जो 96 है, अब आप चेक कर लो ये पूरा पूरा 6 से डिविजल है, बोलो हाँ या ना। तो करना कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा नंबर लो, जैसे 2 डिजिट की बात हो रही है तो 2 डिजिट का आप सबसे बड़ा नंबर ले लो, इस सबसे बड़े नंबर को आपने डायरेक्ट डिवाइड लगा लिया 6 से, जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं है। बात समझ गए। तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिल गया जो कि 6 से क्या है, डिविजिबल है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो 96 हमें मिला, तो यहाँ पे लिखते हैं 96। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, ये कितनी टर्म्स है। तो कितनी टर्म्स है ये कैसे पता लगाते हैं, आप लास्ट वाली टर्म को सोल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें a कितना है, a इसमें 12 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 6 है, और जो लास्ट टर्म है वो है 96। आप लास्ट टर्म को सोल्व कर दो। लास्ट टर्म का हमने आपको फॉर्मूला बताया था a + n-1d। आप सारी वीडियोस पीछे से देखते हुए आ जाएं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात पक्का है। a की जगह मैंने लिखा 12, n-1, d की जगह बेटा मैंने 6 लिखा, सामने लिखा 96। अच्छा यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये सारे नंबर 12, 6 और 96, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 6 से डिविजल हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको 6 से डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। देखो 6 से डिवाइड लगाया तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, ये n-1 यहाँ 1 रह जाएगा, 6 से डिवाइड लगाएंगे, 6 1 जा 6 बचा 3, ठीक है, 6 6 जा 36। अब इस 2 को सामने ले आके माइनस कर दो आप, यहाँ बचा n-1, 2 सामने जाके माइनस करेंगे, 16 - 2, तो 16 - 2 कितना होता है बेटा, 14 होता है। n-1 इक्वल आ गया 14 के, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस AP में 15 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 15। डैट मीन्स उसने पूछा था कितने 2 डिजिट नंबर है 6 से डिविजल हैं, तो देयर आर 15 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजल बाय 6, ठीक है। लाइन लिख लोगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 15 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 6 से क्या है बोलो, जो 6 से क्या है बोलो, डिविजिबल है। बोलो बात समझ में आ गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। बड़े आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 24 तक हो गए, 25वां देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे कह रहा है कि 3 नंबर क्या है AP में, मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। अगर 3 नंबर ABC, ये नंबर अगर AP में हो तो मेरे प्यारे बच्चों बीच वालों का डबल लास्ट वाले के सम के इक्वल होता है। ये इसको याद कर लो। जब भी मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर जब हमारे AP में होते हैं, जब 3 नंबर क्या होते हैं बोलो, AP में होते हैं, तो बीच वाले का डबल लास्ट वालों के सम के इक्वल होता है। इस बात को याद करने में कोई दिक्कत है बोलो, इतनी सी बात आपको याद करनी मेरे प्यारे बच्चों बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, कि बीच वाले का डबल, तो बीच वाले का करा हमने डबल 2 टाइम्स ऑफ 1/x + 3, इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। इसका सम कर दो, बस इसको सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व करने में क्या है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा 2/x + 3। सामने मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे आएगा x + 2, मल्टीप्लाई में आएगा x + 5, इधर आ गया x + 5, साथ में आ गया x + 2। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजी सी चीज़ है ये, ठीक है। अब एक काम करो, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ x + 2 x + 5। अभी डिनोमिनेटर में x + 3 लिखा है, लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x + x कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। x + x कितना हो जाएगा 2x, ये लिखा 2 और ये x, और 5 + 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा। इस क्वांटिटी को सामने इससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। बोलो इस क्वांटिटी को सामने मल्टीप्लाई करा दो। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। ये है 2, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराया यहाँ पर, तो x × x कितना हो गया x², x × 5 कितना हो गया 5x। फिर 2 की बारी, 2 से x को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10। आगे चलते हैं, ये लिखा बेटा x + 3 और साथ में है 2x +
7, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। कैलकुलेशन कई बार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कुछ क्वेश्चंस में। ये 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बेटा मैं अंदर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x²। अच्छा ये दोनों कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 7x इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया। सामने चलें, इसको मल्टीप्लाई कराओ। x को 2x² से मल्टीप्लाई कराएंगे मिलेगा 2x²। x को 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 2x²। x को मल्टीप्लाई कराया 7 से तो कितना मिला 7x। 3 को मल्टीप्लाई कराया 2 से तो मिला 3x, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराया कितना मिला 21। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? सब क्लियर होगा आराम से। अब आप नोटिस करेंगे x² से मेरे प्यारे बच्चों 2x² से 2x² कट गया। बोलो बात पल्ले पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे करते हैं, देखो देखिए बाकी की कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। ये लिखा है 14x। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड करना कितना आएगा 7 + 6 कितना होता है 13 होता है 13। इस 13 को उधर ले जाओ। लेफ्ट साइड पे पहले से मेरे पास 14x है, राइट साइड से मेरे पास 13x आया। अब आ जाओ राइट साइड पे। राइट साइड पे मेरे पास लिखा है 21 तो मैंने लिखा 21, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास ये 20 है, 20 को इस साइड ले आओ। जब 20 इस साइड आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। 14x माइनस एक्स कितना हो गया 14x माइनस एक्स हो गया x। सामने 21 माइनस 20 कितना हो गया 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े ही सीधे सीधे से क्वेश्चन है। मैं साइड हो जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बता देना बेटा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैंने आंसर भी इसका टैली कर लिया है। आंसर इज़ वेरी इजी और बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी था और आंसर सही आया हमारा, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर देखो जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक की वर्कशीट का सबसे अलग क्वेश्चन है ये। अभी तक की वर्कशीट का सबसे अलग क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं पूरी वर्कशीट के अंदर, ठीक है। ये है मिडिल टर्म का क्वेश्चन। इसमें आपने 9th क्लास के अंदर मीडियन पढ़ा होगा, मीडियन। तो मीडियन का क्वेश्चन है ये। अभी देखो समझ में आ जाएगा, समझाते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो मैं एक बारी थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपके लिए साफ साफ लिख देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों एपी है मेरे पास यहाँ पे -6 माइनस का 2 और चलते रहो, लास्ट में है 58। ये एक एपी है, एपी फाइनाइट एपी है। तो इस एपी के अंदर पहले तो आप ये पता लगाओ टर्म्स कितनी है। क्या पता लगाओ बोलो कितनी टर्म्स है। मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टर्म्स पता लगाने के लिए मैंने बोला ए तो मेरे अंदर इसमें से -6 है, डी बेटा आप चेक करना 4 है, जो लास्ट टर्म है वो कितना है 58, ठीक है। तो अब एक काम करो पहले टर्म्स पता लगाओ कितनी है। मैंने बोला एल है 58, इसको सोल्व करो जरा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 58। मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू -6 है। मैं अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। पहले जो काम बोला वो करो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले टर्म्स पता लगाओ कितनी है। तो पहले वो तो कर लो, ज़्यादा चिंता मत करा करो। -6 को सामने ले जाओ। -6 को जब सामने लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 58 तो इक्वल्स टू 58 प्लस का 6 ऐड कर लो, n माइनस 1 इंटू 4। इसको ऐड करेंगे 6 और 8 हो गया 14, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 64। इसको 4 से डिवाइड लगाओ तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 64/4। 4 से डिवाइड लगा लो, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 6 पे कटेगा, 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो आगे देखो, देखो तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से n कितना आ गया 17 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, n मैंने निकाल दिया 17 है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस एपी में 17 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बोलो? 17 टर्म्स हैं। वो कह रहा है मिडिल टर्म बताओ।
तो अगर आपने मीडियन पढ़ा है, अगर n की वैल्यू 17 है जो कि है ऑड नंबर, तो आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मिडल टर्म। मिडल टर्म और मीडियन एक ही चीज होती है। तो जो मीडियन है या मिडल टर्म है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आप याद कर लो। इसमें ऑड और इवन के अलग अलग केस होते हैं, ठीक है। तो अभी ऑड आया है, आप ऑड का केस देख लीजिए। तो n की जगह 17 डाल देते हैं, तो 17 + 1/2th टर्म। 17 + 1 कितना होता है जी? 18 होता है। तो 18 को 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा? 9th टर्म। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसने अब क्या बोला? फाइंड द मिडल टर्म। तो हमें पता लगा जो 9th टर्म है वो मिडल टर्म है। बोलो कौन सी टर्म मिडल टर्म है? बोलो 9th टर्म मेरे प्यारे बच्चों मिडल टर्म है। 9th टर्म निकाल दो, बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है। नाउ 9th टर्म, तो 9th टर्म कैसे निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों? a+8d। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं है। -6 8 d मेरे पास 4 है, तो -6 ये हुआ 32। इसमें से इसको कम कर लो, कितना आएगा? 6 26 इज द आंसर। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, चेक करो, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर हमने चेक कर लिया है, 100% आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखो बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस हम आपको डिटेल में हर एक चीज़ करा रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे। अब 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, फिर पढ़ा रहे हैं आगे। पानी पी लें, ठीक है। तब तक आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्राई करिए। ये लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखें, बड़े आगे क्या क्वेश्चन है इसमें। कहता है इन एन एपी फाइंड एस एन। एपी में आपको एस एन निकालना है और आपको ए एन दे रखा है। ए एन की सहायता से आपको एस एन निकालना है। देखो सम निकालने के लिए इसने ये तो बताया नहीं कितनी टर्म्स का सम निकालना है, वो आगे बोला है। पहले बोल रहा है एस एन निकालो, बाद में बोल रहा है S20 भी निकालो। तो पहले हमें एस एन निकालना पड़ेगा। देखो आपको कोई टर्म निकालनी हो या सम निकालना हो, आपको दो ही चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ए और डी। क्या ढूंढना होता है? बोलो ए ढूंढना होता है और डी ढूंढना होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात पल्ले पड़ गई? हाँ वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे? ए और डी निकालेंगे। देखो ये मेरे पास ए एन है, ए एन में ये हो गया 5n-1। देखो मुझे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 1 डाल दूंगा। n की जगह क्या डाल दूंगा? 1, तो डाल दो 1। तो 5 × 1 - 1, तो मेरे को पता लग गया जो मेरा a1 है 4 है। बोलो a1 कितना है? 4। और कॉमन डिफरेंस कितना है? बोलो। देखो जो बच्चे शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 5 है। क्वेश्चन है y, तो भैया मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही कि कॉमन डिफरेंस 5 क्यों है, आप एक काम करो, मैंने a1 निकाला, आप a2 भी निकालो। a2 और a1 को माइनस करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये d 5 क्यों है। मैं फिर भी एक काम करता हूँ, बड़ा ही जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। 5 × 2 - 1 कितना हुआ? 10 - 1 कितना हुआ? 9। तो ये a2 है, ये a1 है। 9 में से 5 माइनस करना, d कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये चीज़ मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दी? बिना a2 निकाले मैंने d कैसे बता दिया? क्योंकि d बताने के लिए तो a2 a1 दोनों चाहिए। तो ये चीज़ मैंने कैसे बताई, उसके लिए आप पहला प्रीवियस पार्ट देखो, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में या इसी पार्ट में शायद हमने कहीं पे बताया था, तो आप देखना, आपको मिल जाएगा। हमने वहाँ पे डी एक्सप्लेन किया था कि डी कैसे निकालते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब मुझे एस एन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। सिंपल, कुछ है ही नहीं। तो n की जगह n रहने दो, क्योंकि उसने मुझे बताया ही नहीं कितना n लेना है। a की जगह पे मैंने 4 लिया, n-1 d की जगह पे बेटा मैंने 5 लिया। इसको सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो टेंशन किस बात की है। ये 8 हो गया, 5 × n 5n हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो सम ऑफ n टर्म्स आया वो आया n/2 5n + 3। बोलो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ n टर्म्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी बताओ? सम ऑफ n टर्म निकालना था, निकाल लिया। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। उसने बोलता फाइंड एस एन, एस एन निकल गया हमारा। एस एन निकालने का हमको क्या निकालना है? और एस एन निकालने का हमको क्या निकालना है जी? एस एन के बाद हमको क्या निकालना है जी? बोलो
चलो देखो, एस एन के बाद हमको क्या निकालना है? एस एन के बाद हमें निकालना है बेटा 20th टर्म। एस एन के बाद क्या निकालना है? 20 टर्म नहीं, सॉरी, सम ऑफ 20 टर्म्स। क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म। तो हम सम का फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं, इसमें एन की जगह 20 डाल दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं लगता है थोड़ा ना फास्ट बोल गया, आप कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक मिनट रुको जरा, वेट करो, आराम से सुनो, मेरी बात को आराम से सुनो। मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, जल्दी बोलो। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये मैंने क्या निकाला है? सम निकाला है, सम ऑफ एन टर्म्स निकाला। आप इसमें एन की जगह 20 डाल दो, सम ऑफ 20 टर्म्स आ जाएगा। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला? S20 निकालना है, तो एन की जगह 20 डाल दो। ये आ गया 20/2, अंदर ब्रैकेट में 5 × 20 + 3। बोलो, क्या ये दिक्कत वाली बात है? आसान है कि नहीं आसान? इसको कैलकुलेट कर लो। बाहर 2 से 20 कट गया, 10 आ गया। ये 100 हो गया, ये आ गया 10 × 103, तो आंसर आ गया 1030। बोलो, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें। बोलो, समझ में आई बात? क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बढ़े आगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। बहुत आसान था, इसमें सम निकालना था n टर्म्स का और 20 टर्म्स का। आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है आपको विच टर्म ऑफ द एपी इज 79। कहता है इस एपी की कौन सी टर्म 79 है। मेरा आपसे क्वेश्चन, आपको पता है कौन सी टर्म 79 है? जल्दी बोलो। नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता ना, आपको पता है ना मुझे पता है, फिर करें तो क्या करें? अरे बड़ा आसान है, मान लो ना। ना आपको पता है ना हमें पता है, मान लेते हैं nth टर्म कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 79 है। क्या इसको मानने में कोई दिक्कत परेशानी है? जब ना आपको पता है कौन सी टर्म 79 है, ना मुझे पता है कौन सी टर्म 79, भैया मान लो ना कि nth टर्म 79 है, इसको सोल्व कर लो, n आ जाएगा। इसमें कोई आफत है क्या? तो a + n - 1 × d = 79। तो a कितना है जी? आप कहेंगे सर a की वैल्यू 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 4 है। छोटी छोटी बातें अब तक तो सीख गए होगे आप। इसमें n निकल जाएगा 79, तो ये आ गया n - 1 × 4, सामने 79 माइनस का 3, ठीक है। तो n - 1 × 4 माइनस करेंगे आएगा 76, ठीक है। तो ये 4 से कटना चाहिए पूरा, 76/4 काटो, 4 1 जा 4, 4 से कटा कितना बचा? 3, बन गया 36, 4 9 जा 36। तो n - 1 इक्वल आ गया 19 के मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू 20 आ गई। तो इसका मतलब ये वाली टर्म कौन से प्लेस पे? बोलो, 20th प्लेस पे। इम्प्लाइज 79, ओहो, 79 इज एट 20th प्लेस, या 20th टर्म ऐसे भी लिख सकते हो, 20th टर्म इज 79। उसने बोलता है 79 कौन से प्लेस पे है? तो 79 20th प्लेस पे, या 20th टर्म 79 है। बात समझ गए? इतना करने का बाद अब वो कह रहा है इन सबका सम भी निकालो। तो इन सबका सम निकालना है, ये भी आसानी से हो जाएगा। देखो देखो, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप खुद करो, इतनी टफ है नहीं चीज़ें, बड़ा ही सीधा सीधा सा मामला है सारा का सारा, ठीक है। तो अब इन सबका सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो आप। एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं n/2 a + l वाला, क्योंकि मुझे पता है यहीं तक जाना है, ठीक है। तो n कितना है? n हमें पता है 20 आया है, तो क्योंकि 20 टर्म्स है तो ये आया 20/2। a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू है 79। ये मेरे प्यारे बच्चों कट के 10 आ गया, तो 10 × 82, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 820। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सीधा, बहुत सरल क्वेश्चन था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन था 28, एन आ रहा है 20, बिल्कुल सही है हमारा। उसके बाद सम आ रहा है 820 मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो बढ़े, आगे बढ़े।
आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है भाई, बताते रहना, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको एफर्ट हमारे अच्छे लग रहे हैं, देखो बहुत मेहनत लगती है, हम आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन को मैं पूरा पूरा कैलकुलेट आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, और अगर समय मिल पाए थोड़ा सा समय निकाल के अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मेरे प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और इकलौता क्वेश्चन है ऐसा कि आपको कोई टर्म तो निकालनी है पर लास्ट टर्म से निकालनी है। एनसीईआरटी में ऐसा एक ही क्वेश्चन है। तो ऐसे यूनिक क्वेश्चन में ना दिक्कत आती है बच्चों, एक टाइप पे 10-15 क्वेश्चन इंसान कर ले तो टाइप याद हो जाती है। जब किसी टाइप पे क्वेश्चन ही नहीं है तो ज़्यादातर बच्चे उसको भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ यही समस्या, बच्चे भूल जाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा छोटा सा, वो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला लगाओ, एंजॉय करो, कुछ करना है नहीं तो पहले फॉर्मूला समझ लो। देखो nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। कई बार लास्ट टर्म की जगह एंड टर्म भी लिखा हुआ आ जाता है। एंड टर्म जो आखिरी वाली टर्म है, कहता उससे निकालो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों L प्लस n-1 इंटू का -d। बोलो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला होता है L प्लस n-1 इंटू -d। बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लें, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को करके आपको दिखाते हैं। देखिए, हमें निकालना है 15th टर्म। तो 15th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, 15th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया L, इसमें L कितना है, लास्ट टर्म कितनी है 253 प्लस n-1, n कितना है 15, 15 n-1 माइनस फ्री का है, लगाना है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, 3 से 8 तक जाने में 5 जुड़ता है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें 5 है, ठीक है। तो बेटा जी आंसर हो गया 253, ठीक है। 14 को मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 5 से, बड़े ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। तो 253 ये आ गया 70, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। 3 - 0 3 हो गया, 15 - 7 8 हो गया, और ये 1 रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 183। बोलो, केवल आपको फॉर्मूला याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई चिकचिकबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सीधा सीधा याद करो, फॉर्मूला लगाओ और मजे लो, कुछ करना ही नहीं है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आंसर सही है, आंसर मैच हो गया, मुबारक हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आंसर हम लोग साथ साथ वेरीफाई करते जा रहे हैं, ताकि इन केस कभी कोई गलती हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है भैया, गलती तो हो ही जाती है, तो उस गलती को हम रेक्टिफाई कर चुके हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500। तो बिटवीन बोला है, बिटवीन विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं बिटवीन 10 एंड 500, 10 और 500 के बीच में जो भी हमारे पास 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, उनका हमको सम निकालना है। तो आओ शुरू करते हैं। तो एपी बनेगी भाई, 10 के बाद सबसे पहला नंबर आएगा 14, नेक्स्ट आएगा 21, फिर आएगा 28, ये आ गया, ये आ गया 10 के बाद वाले। अब मुसीबत ये है कि 500 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, इसी को आप 7 से डिवाइड लगा लो, सिंपल सा फंडा, लगाओ डिवाइड, ठीक है। ये जाएगा 7 7 जा 49 पे, 1 बच गया, ऊपर से 0 आएगा, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर इसमें 3 बचा, इसमें से 3 माइनस कर दो। अब 500 में से 3 कम करो, कितना आएगा 497। अब ये जो 497 है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डिविजिबल होगा 7 से, बात खत्म,
सिंपल सा फंड है, ज़्यादा सोचना विचारना तो है ही नहीं, इतनी टेंशन वाला काम थोड़ी ना होता है। ठीक है, एपी मिल गई हमें। अब हमें इस एपी का सम निकालना है, तो एपी का सम निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले पता लगाना पड़ेगा इस नंबर का प्लेस क्या है, ये कौन से प्लेस पे है नंबर। ठीक है, तो आओ शुरू हो जाते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 14 है। कॉमन डिफरेंस मेरे पास 7 है। एल मेरे पास है 4 9 7। तो पहले एल को पकड़ा, यहाँ से एन निकालेंगे। एन क्यों निकाल रहे हैं, कुछ बच्चों को याद ही नहीं रहती चीज़ें। भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है कि नहीं होता। आप कहेंगे सर a मेरे पास है, एल मेरे पास है, n कहाँ है, तो n नहीं है तो निकालो ना, इसलिए n निकाल रहे हैं। तो l को खोला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बात समझ में आ रही है। तो a की वैल्यू कितनी है, 14 है, n-1 डी कितना है 7, सामने 4 9 7। ये सारे नंबर हमारे 7 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड लगा दो 7 से। 7 2 जा 14, n-1, 7 को 7 से डिवाइड लाएंगे 1, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हम ऐसे डिवाइड लगा सकते हैं। आगे की कैलकुलेशन करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, सामने 71। तो कितना हो गया, ये 70 हो गया। n कितना आ गया बोलो, 70 आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आई। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं सम का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारा ये रहा। ओए होए, चलो ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन। अब क्या करना है, एस एन लगा के, एन कितना है 70 है, तो हमने क्या करा, एन की जगह लिखा 70, एन की जगह रखा 70 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह कितना रखा 14, और एल की जगह कितना लिखा 4 9 7। ठीक है, तो ये हो गया 70/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लो, 7 और 4 11, 1 कैरी हो गया, 10 11, ये आ गया आपका 511। नहीं आएगा, 7 और 4 11, 10 11, हाँ ठीक है, इसको काट लो, 35 पे कटेगा। अब 35 इंटू 511 कर लो। ठीक है, तो करोगे आप मैनुअली कर लोगे, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से कर दूं, भाई टाइम बच जाता और कुछ नहीं होता है ना। तो 511 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35, इट्स कम टू 17885। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। तो ये सम निकल गया, एक बार आंसर टैली कर ले, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर था 30, आंसर 17885, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई गलती नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बच्चे आगे बढ़े, देखो इसमें टोटल 59 क्वेश्चन हैं। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 30 चल रहा है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो 59 क्वेश्चन है लास्ट। तो टोटल 59 क्वेश्चन है, अभी हमारे 30 हुए हैं, मतलब आधे हुए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा कराते कराते। ठीक है, तो एक दो उसमें तो हो नहीं पाएगा, मेहनत लगेगी, समय लगेगा। तो जस्ट कीप कनेक्टिंग। ठीक है, कीप कनेक्टेड, हम लगे रहेंगे आपके लिए, मेहनत करते रहेंगे। तो अभी 30th किया था ना, 30th किया था अभी। ठीक है, तो ये 31 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओहो, चलो देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है सम ऑफ 5th एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी ही 72। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है सम ऑफ 5th एंड द 9th टर्म कितना है 72 है। तो पहले इसको लिख लेते मेरे प्यारे बच्चों, 5th टर्म और 9th टर्म का सम है मेरे प्यारे बच्चों 72। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया a प्लस 4d, ये आ जाएगा a प्लस 8d, इक्वल आया 72। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस ए कितना हो गया 2a, और 4d प्लस 8d हो गया 12d। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर कुछ नंबर्स आपके मल्टीपल हो सेम नंबर के, उड़ा दिया करो, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो आप, ये a रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा। ठीक है, ये आ गया इतना, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंड अब आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 7th एंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 97। तो कह रहा है 7th टर्म का और 7th टर्म का और 12th टर्म का
जो हमारा सम है वो बता रहा है 97 है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया a प्लस 6d, ये आ गया a प्लस 11d, सामने है 90 का 7, ठीक है। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, 6 और 11 ऐड करोगे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें ना एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है, नीचे वाली इक्वेशन में ना कुछ कट नहीं पा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी ना, ये जो हमने काटा था इसको हटाते हैं, इसको काटते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोफिशिएंट्स हमारे सेम रहेंगे तो हमें इक्वेशन सोल्व करने में आसानी होगी। तो हम इस वाली इक्वेशन को ही फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ऑल दो जब भी मौका मिले काट देना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन चेंज करने में तो टाइम लगता नहीं है, कर लेंगे हम, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ऊपर कट रहा है, मैंने वापस से उसको क्यों हटा दिया, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में कुछ कट नहीं पा रहा। इसमें क्या होगा, ए का कोफिशिएंट हमारा सेम है तो आराम से सोल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग लगा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो भैया पता होना चाहिए सारा का सारा, पता लगे आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप ये कैसे समझोगे, ठीक है। करें इसको आगे करें। तो हमने बोला सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, मेरे पास है 2a प्लस 17d इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों 97, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट हो गया, ठीक है। इसको माइनस करा, यहाँ से आ गया 5d। सामने से देख लेते, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, तो मेरे प्यारे बच्चों d कितना आ गया, 5 आ गया। इस d की वैल्यू को कहीं भी उठा कर डाल दो। मान लो इसमें डाल दी हमने, फर्स्ट में डाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a 12 इंटू 5, सामने आ गया 72। 12 5 का कितना होता है, 60। सामने आके माइनस कर दो 60 को, तो 2a कितना आ जाएगा, 60 में से माइनस करेंगे 72 माइनस 60 कितना हो गया, 12 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों a कितना आ गया, a की वैल्यू 6 आ गई, a कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है AP बताओ, तो AP बता देते हैं। ये लोग यहाँ लिखते हैं AP, इधर लिखते हैं। तो AP कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा, पहले लिखो a कितना है 6, इसमें d जोड़ो, 6 में d जोड़ो कितना मिलेगा, 6 में 5 जोड़ा तो 11, फिर 5 इसमें 5 जोड़ो कितना मिला 16। बस ये 3 टर्म लिख दो, ये AP हो गई। तो क्वेश्चन खत्म, डन डन रन डन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखेंगे। पहले मैं साइड हो जाऊँ, ठीक है, पहले मैं साइड हो जाऊँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे। देखो वीडियो जब लंबी हो जाती है ना फिर मज़ा नहीं आता। ये ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है, तो इसके लिए आज के लिए तो आपका इतना बहुत है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक अच्छी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। यही सारे के सारे लेक्चर जो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं DOE के सपोर्ट मटेरियल के, यही सारे लेक्चर आपको हमारी एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में अब हम क्यों देखें भाई, हम यूट्यूब पे क्यों ना देखें। एप्लीकेशन में देखने में आपको बेनिफिट ये है कि आपको एड्स वगैरह से आप बच जाते हो, जैसे बीच में एड्स आती हैं या बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इससे पहले का जो हमने लेक्चर डाला था, ये इससे पहले का जो हमने पार्ट डाला था, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।